बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर स्टूडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अजमेर शरीफ में एक मंदिर था जो इस वक्त का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागिर था। हिंदू लोग इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि एक रात में 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटा अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से अज़ान देने का कहा। कुफ्र शिरक के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइलम थे। चनाचा अज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्फाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट बैठे ही रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। ये माजरा देखकर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी ने ख्याल किया कि वो भगवान का कोई अवतार है। ये बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन अलैहिर्रहमा को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद दुआ नहीं करते और ना ही जादू। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे इसी के हुक्म से उठ खड़े हों। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पुत्र तालाब को हाथ मुंह धोकर बरशट करते हैं और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो,
ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم ایک مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں۔ لہٰذا تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر پھر سے پانی سے بھر گیا۔ اسی وقت اسی شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔